जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाई जाते हैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करके बाकी सभी संगत परिवार तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुँचा सकूँ। और इन संगत सत्संग में अगर किसी के सवालों का कोई जवाब हो तो गुरुजी के द्वारा उनके भी आंसर उन्हें मिल सकें। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा प्रदान की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द गुरुजी के चरणों में समर्पित करूंगी और अपलोड करके आप सभी संगत परिवार तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मेरा अपना ही शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग इसलिए करना चाह रही हूँ कि आज शिवरात्रि का जो शुक्राना सत्संग है, आज ही के दिन गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा और मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और हमें पता भी नहीं था कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। हम तो शिवरात्रि पर कात्यायनी मंदिर छतरपुर जा रहे थे, लेकिन वहाँ शटल सेवा थी और उन्होंने आवाज़ देकर कि चलिए बड़े मंदिर चलिए। हमें नहीं पता था कि बड़े मंदिर कौन सा है, क्या है। हमने सोचा छतरपुर के मंदिर को ही ये बड़े मंदिर कह रहे हैं। हमने पूछा ठीक है, हमने किराया पूछा, उन्होंने कहा फ्री सेवा है और हम बैठ गए उसके अंदर। जब हमें काफ़ी देर तक जाने के बाद भी मंदिर नहीं आया तो हमने सोचा वो मंदिर तो यहीं पास में है, फिर ये इतना टाइम कैसे लगा। फिर हमने ड्राइवर और कंडक्टर भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़े मंदिर जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम, तो वहाँ टाइम लगता है। फिर जब हम वहाँ पहुँच गए तब हमें पता लगा कि ये गुरुजी का मंदिर है और गुरुजी ने हमें इस तरह से अपने आप से जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि लोग उनसे जुड़ने को तरसते हैं, आपसे जुड़ने को तरसते हैं और आपने हमें खुद से पहले से ही मंदिर बुलाकर, बड़े मंदिर बुलाकर जोड़ा। और उसके बाद आपने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। और जब मैं देख रही थी कि वो कौन है जो चेयर पे मुंह फेर कर ऐसे बैठे हुए हैं, जब मैं वहाँ से ये सोचकर कि कोई बैठा होगा मेरे परिवार का, मैं वहाँ देखने गई और वहाँ पे देखा कोई नहीं है। मैं वापस लौटने लगी तो गुरुजी ने मेरा ड्रीम दर्शन में ही हाथ पकड़ लिया और कहा मैं तेरा प्यो हाँ। तो जब उन्होंने हाथ पकड़ा वो फीलिंग मुझे अपने पापा की जैसी लगी, जो कि अभी गुरुजी के चरणों में हैं वो, और अभी इस दुनिया में नहीं है। गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी सचमुच मेरे पिता बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हैं। आज पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल के अंदर गुरुजी ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल दी है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ के सारे दुख ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हाँ, अब एक सुकून है, एक शांति है। अब हर चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि जो होगा अच्छा होगा, जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे। और ख़ुद को मैंने पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। तो वैसे तो शिवरात्रि के हिसाब से 1 साल पूरा हो गया है गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मेरा बर्थडे था 7 मार्च को और 8 तारीख की शिवरात्रि थी। हमें साईं मंदिर जाना था 7 मार्च को, लेकिन अगले दिन शिवरात्रि है ये सोचकर हम नहीं गए। हमने सोचा तभी जाएंगे और ये उसी दिन की बात है जब हम छतरपुर मंदिर गए तो वहाँ से शटल सेवा में हम गुरुजी के मंदिर गए थे। उस दिन शिवरात्रि थी। तो मेरा अब बर्थडे आने वाला है
तो एक तरह से मुझे गुरुजी की वो भी वो मिली है ब्लेसिंग्स कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि एक बार उन्होंने मैसेज दिया था कि तू 5 हफ़्ते आ और 5 लगातार हर हफ़्ते आने पर तेरी मैं सारे दुःख दर्द परेशानी काट दूँगा, जो तेरे शरीर में बीमारियां बन रही हैं, लोग तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके तुझे बीमार डाल रहे हैं, तो तेरी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूँगा। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ये ब्लैक मैजिक के कारण है या कोई मेरे ही कर्म रहे होंगे, या जिस भी वजह से मैं बीमार पड़ रही हूँ, मैं किसी को कोई दोष नहीं देना चाहती। मैंने तो बस अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया है। अगर मेरे कर्म कटने होंगे दुख झेल कर तो वो भी मुझे राज़ी है, मैं उस रज़ा में राज़ी हूँ। और अगर आपने मेरे कष्ट काटने हैं अपने मंदिर बुलाकर, अपना लंगर प्रसाद खिलाकर, चाय प्रसाद पिलाकर, तो मैं उसमें भी राज़ी हूँ। तो मैं अब पहले नहीं जा पा रही थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है दवाइयों से भी, तो फिर उन्होंने इस बात के लिए तैयार हुए। और अब मुझे 4 हफ़्ते हो गए हैं, मतलब गुरुजी के मंदिर हर हफ्ते मैं जा रही हूँ। हर फ्राइडे को मेरा जाना बन रहा है। वैसे तो गुरुजी ने मंडे और थर्सडे का बोला था कि किसी भी दिन इनमें से आना है, बट मैंने एक बार थर्सडे गई, फिर मैं नहीं जा पाई। दूसरी बार में मैंने फ्राइडे को कहा, गुरुजी मैं तो नहीं जा पा रही, तो क्या मैं फ्राइडे को आ जाऊँ, तो आप उसे भी काउंट करेंगे? तो गुरुजी का जवाब हाँ था। टेलीपैथी से उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, एक दिन का आगे पीछे चल सकता है, तो लेकिन आना तुझे हर 5 मतलब हफ्ते लगातार है। और गुरुजी की कृपा से मेरे 4 हफ्ते लगातार हो गए हैं, और मैं हर बार जो वहाँ चाय प्रसाद पी कर आती हूँ और लंगर प्रसाद खा कर आती हूँ, गुरुजी के दर्शन करके आती हूँ, तो उसमें मेरे जो कष्ट धीरे धीरे करके कट रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने मुझे फिर दोबारा से अपने दर्शन के लिए बुलाया। इतना बड़ा समारोह मैं देख पाई। वहाँ कैलाश खेर जी सिंगर जो हैं वो भी आए हुए थे, उनका भी हमने सिंगिंग सुनी। और गुरुजी के शिवरात्रि के इस महोत्सव को देखकर वहाँ बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें इस सुअवसर पर और अपने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।